So hey everyone, this video will be the part 2 of PYQs of 2022 of CUET PG, because when I used to make uh, one short video, then it will be too long and you guys will not, I think you will not like that video. So I'm not making the video that you should like. If you like the video, then only subscribe, like, whatever. So I'm only making this video so that I improved, as well as you should also improve with me. You should also improve with me, because the competition is too high in a days, and the exam are very near. Around 1 month only left with us. No 1 month बेटा, उससे भी कम. So कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने दिया था. इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट फ्रीडरिच लिस्ट ने दिया था. डिफरेंशियल इंसिडेंस मुस्ग्रेव ने दिया था. डिफरेंशियल इंसिडेंस मुस्ग्रेव, ये था पता है, ये थियरी है. कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये एडम स्मिथ ने दिया था थियरी. उनकी हाइपोथेसिस, उनकी थियरी है ये. इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट फ्रीडरिच वेस्ट ने दिया था. डिफरेंशियल इंसिडेंस मुस्ग्रेव ने. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुमने काफ़ी बार सुना होगा भाई. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो सुना होगा परफेक्टली इन इलास्टिक. तो ये सब है. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. अब है कि इन्वेंटरी थियोरेटिक अप्रोच, ये किसने दिया? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. थियोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो तुमको आना चाहिए. तो इन्वेंटरी थियोरी अप्रोच जेम्स टॉबिन ने दिया था. टॉबिन कंट्रीब्यूशन टू इन्वेंटरी मॉडल्स ऑफ मनी डिमांड often jointly credited with Baumol's. Tobin contributed the inventory model of money demand, often jointly credited to Baumol. Liquidity preference as behavior towards risk, मिल्टन फ्रीडमैन ने. अच्छा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था. फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थियोरी इनकॉर्पोरेट्स रिस्क इन मनी डिमांड. Money as a temporary abode of purchasing power. W.J. Baumol ने दिया. Baumol emphasized money's role in transactions, aligning with this concept. Discontinuous speculative demand for money. J.P. कीनेस ने दिया. कीनेस नहीं बेटा, कीन्स बोलते हैं उसको. डिसकंटिन्यूअस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये जेम कीन्स ने दिया. जॉन मेनियार्ड कीन्स ने. कीनेस इंट्रोड्यूस द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इन हिज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी. मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन 1965. मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1965 में. मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड 1969 में पास्ड इन. Practice Act, MRTP Act. The Competition Act passed in 2002. Insolvency and Bankruptcy Code enacted in 2016. Insolvency and Bankruptcy Code enacted in 2016. Transposing of matrix rows into column does not change the determinants or its sign. Swapping two rows and columns change the sign, not the value. Only that will change. Swapping only, it will change the sign, not the actual value. But transposing, you are transposing the raw into column, transposing the raw into column, then it will not change the sign at all. National Rural Employment Program launched in, NRE पे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. अभी तो इसको जी राम जी कहते हैं ना, इसी को तो मनरेगा जो था, तो उससे पहले था ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 1980s. ठीक है. सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च किया गया अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. एंड वी ऑल नो डैट बेटी कितनी सुरक्षित है अपने देश में अभी. फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2001 में लॉन्च किया गया था. पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. रूरल लैंडलेस, जो किसान ऐसे थे जिसके पास लैंड नहीं था, दूसरों के लैंड पे वो कल्टीवेशन करते थे, तो उसके लिए जो प्रोग्राम लाया गया कि शायद इसमें ये है कि
लैंड दिया जाएगा या फिर उनको कुछ ऐसा राइट दिया जाएगा ताकि, या फिर उनकी सैलरी, उनकी जो भी है तनख्वाह बढ़ाई जाएगी लैंडलॉर्ड्स के उधर से, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। शायद ये भी यही था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं ना, सबको एक तरह याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वही अगर तुमको भी डेट याद करने के लिए बोल दे तो वही याद नहीं रहेगा कि 1983 में आया था, 2001 में आया था वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 1980 में पहली बार ये NREP आया था, सुकन्या 2015 में आया था। ये तो सुकन्या तो मेरे को पता था, सबको पता होगा। और ये तो तुमने सुना, मैंने बताया था तुमको, तुम बोलो ना बस, मैंने बताया था कंजम्पशन फंक्शन था C=A+BY। और में आई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, Y=C+I होता है ना, Y=C+I। यूज फार्मूला फॉर इक्विलिब्रियम इनकम, Y ये होता है, ये फार्मूला बेटा तुमको याद करना पड़ेगा कि Y=1 - B × CO+I। सो 1/1 - 0.8 C+BY था ना, तो B इतना वैल्यू है, C0 का वैल्यू कितना है, ये 1000 प्लस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 5। सॉल्व करो बेटा, ये जो क्वेश्चन था ना ये बहुत ज़रूरी था याद करने वाला। फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम 1/1 - B × C0 + 1 I। Y x to the power x log y log x to the power x log x, differentiate both sides, 1/y x log x log x plus 1 dy by dx y into log x plus 1 x to the power x1 plus log n। ये डिफ्रेंशिएशन था उसका, ठीक है। अब ये है ex x समीशन ऑफ x into fx, x दिया हुआ है, fx भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई ईच x बाई fx। ओ मल्टीप्लाई कर दिए, नाउ ऐड अप, सबको ऐड कर दो। समझ गया ना, यही क्वेश्चन था हमारा। अब ये लास्ट पार्ट होगा 2022 वाला क्वेश्चन, 22 का। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फेमस बेल शेप्ड कर्व, यानी कि ये देखो बेल शेप्ड कर्व क्या होता है, ऐसे समझे, ऐसे। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बीच से काटते हैं, बीच से ना, दोनों साइड बराबर इक्वल हाफ पार्ट में हो। इट्स डिस्क्राइब बाय 2 पैरामीटर्स, मीन सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन को बोलते सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्प्रेड वाइड्थ ऑफ द कर्व, एक्स नेचुरल नंबर 100, 15 का स्क्वायर मीन्स मीन = 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन = 0, स्टैंडर्ड डेविएशन = 1, डिनोटेड एज Z natural number 0, 1. This allows us to use Z tables, standard normal tables, for probabilities. The Fiscal Responsibility of Budget Management Act 2000 passed in 2003 set the target to ensure fiscal discipline as per the amendments and roadmap of 2012. The ceiling for fiscal deficit was fixed at 3% of GDP। ये तो GDP का 3% FRBM के लिए ये इसको सील किया गया था, रखा गया था। IS मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व shows in the good market इन्वेस्टमेंट सेविंग है। LM कर्व shows equilibrium मनी मार्केट, एसेट मार्केट है ये, वेयर डिमांड फॉर मनी = सप्लाई फॉर मनी, LM। BP कर्व होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इन ओपन इकोनॉमी, सप्लाई और डिमांड। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है पॉपुलर इन द लेट 19th सेंचुरी, फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड आफ्टर 1870s। गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म 1980s। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1929 एंड लास्टेड थ्रू 1930s। ग्रेट डिप्रेशन बिगेन इन 1929 एंड लास्टेड इन 1930s। East Asian crisis occurred in 1997. East Asian crisis occurred in 1997. Thailand, South Korea, Indonesia, etc. Global financial crisis started in 2007-8 with the US subprime mortgage collapse। समझे, ये है।